hello viewers, subscriber, followers. Thank you so much for your love और वेलकम टू द टैरो विद ईश्वरी। बहुत दिनों के बाद रीडिंग करने जा रही हूँ और आज की जो रीडिंग है वो है लव रीडिंग। सो आप जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हैं अभी, ठीक है, ये वीडियो देखते समय या इसका थंबनेल देखते समय जो भी इंसान आपके दिलो दिमाग में है उस इंसान की क्या है इनर फीलिंग्स, कोर फीलिंग्स, और वो आपके प्रति जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं उसमें क्या ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं या क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं। फाइनल देखेंगे हम आउटपुट क्या रहेगा इस रिश्ते का, ये जो भी रिश्ता है आपका, साथ में आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। सो टोटल यहाँ पे 6 कार्ड्स में निकालने जा रही हूँ। तो चलिए थिंक करिए अपने पार्टनर का। इससे पहले ये वीडियो कौन देख सकता है, ठीक है, लेट्स सी। आपके आसपास ऐसी करंट सिचुएशन चल रही हो या जो भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो उसमें हम जानेंगे कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, ठीक है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं कलेक्टिव आपके लिए बताऊंगी चीज़ें। ओके, चलिए देखते हैं कि किसके लिए ये रीडिंग है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी टू गिव राइट गाइडेंस टू द राइट पीपल। ओके, वाओ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड हैं। तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे ट्रैवलिंग, एयर एनर्जी एंड वन एनर्जी, वाओ, किंग ऑफ, काफ़ी अच्छी आई हुई है। तो पहला तो ट्रैवल एनर्जी है, तीनों कार्ड्स में ट्रैवल है। तो रिसेंटली आपने कुछ ट्रैवल किया हुआ है, अगर हाँ तो यस ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं है तो देखिए यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन, अचीवमेंट की एनर्जी भी है, रिकग्निशन की भी एनर्जी है, प्रमोशन कुड बी पॉसिबल। सो यस, अगर ये सिचुएशन आपके साथ जुड़ रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप या आपके पर्सन दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा और एक चीज़ यहाँ पे मुझे ज़्यादातर उभर के आ रही है ना, कमांड लेना या कुछ डिसीजन लेना। रिसेंटली अगर आपने कोई डिसीजन भी लिया हुआ है तो यस ये रीडिंग आपके लिए है। किंग एनर्जी भी यहाँ पे आ चुकी है। देखिए ज़्यादातर इमोशनल एनर्जी है नहीं, ठीक है। तो आसपास अभी आप अपने ही लिए, क्योंकि ये हम देख रहे हैं ये रीडिंग किसके लिए है जो आगे चल के हम रीड करेंगे आपके पर्सन की। तो ये जो आप हो, आपकी अभी की सिचुएशन प्रैक्टिकल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड है, ठीक है। आपकी थिंकिंग वैसे चल रही है, ऐसे लवी डवी या फिर बहुत ही ज़्यादा प्यार में आप अभी नहीं हो। आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो और उनके प्रति भी आप प्रैक्टिकली और रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसीजन समथिंग, या आपने उनको कुछ पूछा हुआ है और उन्होंने नहीं बताया, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में, राइट। सो या हाल ही में मुझे यहाँ पे कोई सर्कस की एनर्जी भी आ रही है, या किसी ऐसे म्यूज़ियम की एनर्जी आ रही है जहाँ पे आपने विज़िट किया हो, अगेन ट्रैवलिंग बट स्पेसिफिक, या आपने कोई शू खरीदे हो न्यू, ठीक है, शू रिलेटेड। या और एक चीज़ यहाँ पर है गाइस, अगर रिसेंटली आपके आसपास किसी का देहांत हुआ है और आप वहाँ पे विज़िट करके आ चुके हो या आपको किसी की न्यूज़ मिली हुई है तो यस ये डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। और आप अपने लिए प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स के साथ आपकी अलाइनमेंट है ऐसा आपको लगता है और आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो। तो यस ये सारी अगर चीज़ें, इनमें से एक भी अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो यस ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए हम एंटर करते हैं हमारी एक्चुअल रीडिंग के अंदर, लेकिन उसके लिए यहाँ पर मुझे चाहिए आपका फोकस, ठीक है, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है तो आपकी एनर्जी इसके साथ जुड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स। अपने पर्सन के बारे में सोचना है आपको। आप उनका नाम 3 बार ले सकते हैं, उनकी फ़ोटो अगर आपके पास है तो वो देख सकते हो आप, या फिर कोई कन्वर्सेशन जहाँ पे आपकी सुई अटक चुकी है उसको याद कर सकते हो, ठीक है। किया, करो, याद करो। मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ आपकी। अच्छा, फर्स्ट कार्ड होगा आपके पर्सन की अनसेड वर्ड्स। आपके लिए क्या है वो चीज़ें जो बोल नहीं पा रहे, जो हम कहते हैं ना दिल में तो है दिमाग में तो है लेकिन ज़बान पे नहीं आ रही है चीज़ें, वो क्या है। लेट्स सी आप जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हो। एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी। ओके,
and the last shuffle. Wow, we got the one card. Two cards actually. Okay, मैं एक पिक करूँगी आपके लिए. The first one. ओके सो फर्स्ट एनर्जी में ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के लिए मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ. ठीक है, आपके साथ जो भी रेजोनेट हो आप वो ले सकते हो, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्या रेजोनेट हो रहा है आपके साथ. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनसेड वर्ड, 7 चैरियट. तो ये क्या बताता है? ट्रैवल को बताता है, डिसीजन मेकिंग को बताता है. थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं ना कि कट ऑफ होना, जो भी रिश्ता है उससे स्पेस लेना, या फिर आप ये भी सोच सकते हो ना कि घर से दूरी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनके दिलो दिमाग में चल रही है. कुछ इंसान के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ज़रूर प्रमोशन है, लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इसलिए वो आपके पर्सन आपको बता नहीं पा रहे, क्योंकि दूरियाँ बढ़ जाएंगी. या एजुकेशन के लिए वो कहीं दूर जा रहे हैं, जिस किसी के लिए भी आप देख रहे हो. ठीक है, तो उनकी हिडन कोर वर्ड्स जो है वो ये है, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि जो मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो मेरी डेस्टिनी है, मुझे जाना ही पड़ेगा. और देखो, इसमें अच्छा बुरा कुछ मत सोचो, इसमें वो चीज़ है, इट्स अ डेस्टिनी. सो द चैरियट सेज कि उनके अंदरूनी तौर पे ये चल रहा है कि जो भी उनके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है, फिर वो फैमिली हो, करियर हो, एनी, उनको वो निभानी पड़ेगी. इसके लिए वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं. ठीक है, कि आप समझे इस बात को, बेफिजुल का झगड़ा ना करें कि क्यों जा रहे हो, कैसे, ये सारी चीज़ नहीं. ठीक है, तो यस, वो बहुत ही प्रोटेक्टेड है, वेल प्लान्ड है, वो जानते हैं उनके फ्यूचर में उनको क्या चाहिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट है. और यहाँ पे नाइट एनर्जी भी काफ़ी मुझे आ रही है. तो यस, ये हो सकता है कि नाइट टॉक आप करते हो, या डिस्टेंस है इसके वजह से आप के टॉक्स जो है नाइट में ज़्यादा आप एक्टिव रहते हो, दोनों आपका रिश्ता एक्टिव रहता है, ये भी हो सकता है. ठीक है, तो यस, हिडन फीलिंग्स के अंदर ये भी चीज़ मुझे आ रही है. जज मत करना मुझे, ये थोड़ा उनको लगता है कि आप जज ना करें, ये अंदरूनी बात है उनकी, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी दुनिया के सामने जो है ना वो है, भले ही आपके सामने कुछ और हो, लेकिन जो दुनिया के सामने है ना उसको वो बरकरार रखना चाहता है. ठीक है, क्लियर? चैरियट. देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपका. दैट इज़ अ स्टार कार्ड. अमेजिंग. यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है, वो भी बड़े बड़े स्टार. इसके यहाँ पे क्राउन पे स्टार नज़र आ रहा है, ये बड़ा वाला ये स्टार है सारे. द कार्ड इज स्टार कार्ड. ओके, सो ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि हिडन फीलिंग्स में या इन अनसेड वर्ड्स में वो आपको ये कहना चाह रहा है ना कि जीवन बैलेंस हो जाएगा, वो हो ही जाएगा. ठीक है, क्योंकि चैरियट और स्टार का कॉम्बिनेशन आपको बैलेंस बताता है. बैलेंस किस चीज़ का? डिसीजंस का. जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी चीज़ें, जो भी हालात आपके जीवन में चल रहे हैं, उसके अंदर बैलेंस लाने की एनर्जी के बारे में वो सोच रहे हैं. फिर वो रिश्ता हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा हो. ठीक है, सो यस, एक गुड न्यूज़ है जो आपको देना चाह रहे हैं. बैलेंस करना चाह रहा है रिश्ते को, साथ ही में स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हो रही है. तो वो कहीं आपको आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं. ये भी हो सकता है स्पिरिचुअल ट्रैवल हो कुछ लोगों के लिए, या फिर यस, सृजन का भी ये कार्ड है. तो इस आप प्लान भी कर सकते हो. वो सोच रहे कि आपको कैसे बताए, जो मैरिड है. ठीक है, सो फैमिली प्लानिंग के लिए भी ये सोच रहे हैं. अगर आपको लग रहा है कि मेरा पर्सन सोच रहा है या नहीं सोच रहा, तो यस, आपके पर्सन सोच रहे हैं. ये उन बस मैरिड लोगों के लिए जो कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं. यहाँ पर ना मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है. ठीक है, स्टार कार्ड के अंदर, विच सेज कि उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इस रिश्ते में. ठीक है, कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते के कई मोड़ हो सकते हैं. तो वो किस तरीके से वो पॉजिटिवली कन्वर्ट हो उसके बारे में वो सोच रहे हैं. जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमारी शादी होगी या नहीं होगी, मेरा पार्टनर मुझसे शादी के बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा, तो यस, आपका पार्टनर आपके साथ शादी के बारे में सोच रहा है. उसके लिए प्लान भी करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं चुका है. यस, 7 और स्टार कार्ड के कॉम्बिनेशन में प्लानिंग, आगे की प्रोसीड, हम कहते हैं ना एक स्टेप अहेड, वो जा रहे हैं. ठीक है,
यस, सो ये है अनसेड वर्ड्स, लेकिन ये सारे अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना, है ना, कि सारे सब कुछ अच्छा कैसे सोच रहे हैं ये इंसान मेरे बारे में, शायद ये रीडिंग मेरे लिए है ही नहीं। इन ऐसे अगर किसी को भी लग रहा है तो आपका थर्ड कार्ड है 9, और अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे ना, यहाँ पे 7 8 9 का कॉम्बिनेशन आ चुका है। दिस इज द 7, दिस इज द 8 एंड दिस इज द 9। ओके, सो अभी मैं आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड पढ़ने जा रही हूँ। देखिए, ये तो सबसे पहली बात है कि जनरल रीडिंग है, ठीक है, आपके साथ जैसे रेजोनेट हो वो लेना है, बेफिजुल का नहीं कि नहीं नहीं ये मेरे साथ हो ही सकता है, नहीं, जितना आ रहा है उतना ही लेना है आपको, ठीक है। सो 9 ऑफ स्वॉर्ड, ये आपको क्या बताता है? सबसे पहली बात तो अनसेड वर्ड के अंदर 9 ऑफ स्वॉर्ड आने का मतलब है आपके इंसान को सबसे पहले तो निद्रा नाश है, नाइट में वो सो नहीं पा रहे अच्छे से, और वो ये बता भी नहीं पा रहे कि मैं अच्छे से, मुझे मेरी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है। ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आपके नाइट टॉक्स भी, जैसे हमने पिछली बार देखा कि रात में बात करते हुए आपको पता ही नहीं चल रहा कि दिन हो गया, ठीक है। सो यस, ये एक। दूसरा है कि उनको नाइट मियर्स आ रहे हैं, कि कोई ऐसे डरावने सपने जिसके बारे में वो नहीं बता पा रहे हैं, वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं कि यार मैं कैसे बताऊँ, ये क्या सोचेगा मेरा पार्टनर मेरे बारे में, जो भी लड़का लड़की हो या कोई भी हो, तो वो सोच रहे हैं कि यार मैं कैसे बताऊँ, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ खुद को कैसे एक्सप्रेस करूँ। चैरियट और 9 ऑफ स्वॉर्ड का कॉम्बिनेशन हमें ये बताता है ना, एक्सप्रेस ना करते हुए ना निकल जाना, भाग जाना, ये कॉम्बिनेशन बताता है ये 2 कार्ड्स। तो देखो, उनको लगता है कि नहीं मुझे भाग जाना चाहिए, मुझे ना कहीं दूर जाना चाहिए, मुझे कहीं स्पेस ले लेना चाहिए, बात करने से बेहतर है कि मैं निकल जाऊँ, राइट। तो जैसे मैंने पहले कहा, चैरियट में होता है कि आपका उनको आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है, कि आप जज ना करो। ये दोनों कार्ड्स भी, ये तीनों कार्ड्स भी वैसे कॉम्बिनेशन में बताते हैं, अगर आप जज करते हैं अपने पार्टनर का, आपने ऐसा ही क्यों किया, ऐसा कौन करता है, नहीं, समझो, आप ना उनके साइड में आके सोचो, एक साक्षी भाव रखकर सोचो कि क्यों इस सिचुएशन में मेरे पार्टनर ने ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ बोला। ऐसा नहीं कि झगड़ा करने पे उतर आओ, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। उन लोगों के लिए जो पहले सोचते नहीं है, पहले झगड़ा करते हैं फिर बाद में सोचते हैं मैंने झगड़ा क्यों किया, ठीक है। तो नहीं करनी है चीज़ें, ठीक है, नहीं करनी है इन चीज़ों को, क्योंकि आपके पार्टनर वो कह नहीं पा रहे। प्यार है, प्यार नहीं है ऐसी बात नहीं है, प्यार है, यहाँ पर भी प्यार है, विश्वास है, लेकिन विश्वास होते हुए भी इस चीज़ का विश्वास है कि आप उनको टोकोगे, आप उनको बोलोगे, तो ये विश्वास किस काम का, राइट। ट्रस्ट होना ज़रूरी है। सो यस, आपका जो कुछ भी झगड़ा हुआ है, अपने आप को गिल्ट में महसूस कर रहे हैं कि अगर मैं थोड़ा पीछे हट जाता या पीछे हट जाती तो रिश्ता कुछ और होता या डिस्टेंस नहीं होता, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा इनको निकालो, स्ट्रेस से बाहर निकालो, उनको ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, सच में उनको अच्छे शब्दों की ज़रूरत है, उनको उस फीलिंग की ज़रूरत है जहाँ पे आप विदाउट एनी जजमेंट कह रहे हो कि इट्स ओके, होता है किसी किसी के साथ, इसमें क्या अच्छा है उसको ढूंढते हैं, आई एम विथ यू। सो यस, इनकी ये कोर फीलिंग है। और जो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है ना, वो कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जो कि रिश्ते से मूव ऑन तो कर चुके हैं, ठीक है, मूव ऑन की एनर्जी तो है ही यहाँ पे उन लोगों के लिए जो मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि चलो देखते हैं क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मेरे मुझसे अलग होके क्या सोच रहे हैं मेरा इंसान। तो देखो, वो आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को सोच रहा है, उनको अच्छा लग रहा है उस सारी चीज़ों को, वो सारी बातें, वो सारी द बॉटम ऑफ डेक इज पेज ऑफ स्वॉर्ड। सो उनको अच्छा तो लग रहा है, दिख रहा है ना ये इंसान पीछे की तरफ देख रहा है, लेकिन बढ़ तो आगे की तरफ रहा है। सो व्हाट इट मीन्स कि पीछे की यादें उनको अच्छी लगती है, लेकिन उसके ऊपर डिसीजन या उसके लिए कुछ करने के बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है। तो अनसेड वर्ड क्या है कि जितने भी पल हमने साथ में गुजारे अच्छे थे, याद आते हैं कभी कभी, और जीवन में आगे बढ़ो, खुशहाल रहो, उम्मीद है, ठीक है। और ये उम्मीद में ना अब ये मत सोचना कि क्या वो वापस आएंगे, नहीं, क्योंकि ये फॉरवर्ड की एनर्जी है, ये दोनों कार्ड्स भी ना फॉरवर्ड को बताते हैं।
और 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो है वो बताता है, या फिर हमारा बॉटम ऑफ टेक पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, ये कॉम्बिनेशन बताता है ना पुरानी बातों को याद करना, वापस चले जाने के बारे में नहीं बताते। अगर कोई किसी को भी डाउट है यहाँ पर कि क्या मेरा इंसान वापस मेरे पास आएगा, नहीं आएगा, सोचो भी मत, अपने आप को उस जंजाल से निकाल दो, फिर ये आप बन जाते हो, तो उससे निकाल लो, अपने आप को निकाल लो। बस इतना है कि खुश रहो, आबाद रहो और आगे बढ़ो, ठीक है। यादों में अपने पार्टनर को खुशहाल महसूस करो, कोसो नहीं, कोसो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, वो आपके ऊपर ही रिफ्लेक्ट करेगा। सो ये थी आपके लिए उनकी अनसेड वर्ड्स, फीलिंग्स। नाउ अब हम देखते हैं एक्शंस, ऑब्स्टैकल्स, कि क्या है वो एक्शंस जिसको हम कहते हैं ना कि आपका पार्टनर ले नहीं रहा है। ओके, मैं ये कार्ड यहाँ पे रख देते हैं। यस, सो आपका पार्टनर जो भी एक्शन लेना चाह रहा है आपके साथ, जो भी रिश्ता है उसके लिए, तो क्या ऑब्स्टैकल्स वो फेस कर रहा है, ठीक है, जो आपसे कह भी नहीं पा रहा है कि हाँ यार इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ चीज़ों को, बात नहीं कर पा रही हूँ या मिल नहीं पा रही हूँ, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। लेट्स सी, think about the person, think about the person, think about the person. Okay, so यहाँ पे हमें हमारा फर्स्ट कार्ड मिल चुका है, एंड लेट्स सी 2 more cards. वाओ वाओ, बहुत ही बड़े कार्ड्स आए हैं, जैसे मेजर अरकाना कार्ड्स, और माइनर भी हो लेकिन वो काफ़ी वैल्यू रखता है। वाओ, Temperance, amazing. And the bottom of deck is 7 of Wands. Okay, so I'll show the cards. Look, first is 10 of Pentacles. First reason या obstacle है family, after then society, and the third one finance. So ये सारे चीज़ें एस्पेक्ट उनको रोक रहे हैं कोई भी एक्शन लेने से पहले। यहाँ पे हेरिटेंस भी है, देन एक सोशल हम कह सकते हैं प्रेशराइज्ड है, और अगर आप इस बारे में सोच रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है एंड जिनका अफेयर है, तो यस डेफिनेटली फैमिली इज़ द रीज़न कोई भी एक्शन लेने के लिए। और जो नॉर्मल है, ओके, जस्ट कपल, तो देखो वो अपने फैमिली को किस तरीके से इस रिश्ते के बारे में बताए, कम्युनिकेशन, ओके, दैट इज़ द ऑब्स्टैकल। बिकॉज यहाँ पे कार्ड बहुत खूबसूरत है। मैं ये जो अभी रीडिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिनका रिश्ता जस्ट अभी एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, जब फैमिली को बताना है कि अब हम साथ हैं और हम चाहते हैं कि हम हमेशा साथ रहें, तो वो टाइम अगर आपका चल रहा है तो एक्शन के लिए जो ऑब्स्टैकल्स हैं दैट इज़ कैसे बात करें, बैलेंस कैसे करें सारी चीज़ों को, ठीक है। इट्स ब्यूटीफुल कार्ड और इट्स वेरी वी कैन से ना positive action oriented obstacles and the actions your partner is thinking about you. So yeah, 14 5 10 communication, major obstacle is communication and how to balance, okay, trusting on the universe, okay। एक्शन ऑब्स्टैकल्स में और चीज़ें हैं, देखो कभी कभी क्या हो जाता है ना, कोई परिवार या कोई व्यक्ति किसी भी, यहाँ पे मैं कहूँगी गुरु, ठीक है, उनको समर्पित होता है, उन्हीं की बात मानता है, यार हमारे गुरुजी ने ये बोला तो यही करना है, ऐसे होते हैं कोई फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, जो फॉलो करते हैं, ठीक है, फॉलोअर्स होते हैं। तो यस डेफिनेटली ऐसा कोई व्यक्ति है जो, या जिनको भी कुंडली दिखाई गई हो, उस इंसान का जो भी कहना है, ये अच्छा बुरा, कि ये शादी चलेगी, ये शादी नहीं चलेगी, ये रिश्ता चलेगा, ये रिश्ता नहीं चलेगा, जो कुछ भी है दैट इज़ द ऑब्स्टैकल, ओके। अब यहाँ पे ऑकल साइंस को मत जोड़ना यहाँ पे कि इसने ये बोला उसने वो बोला, मैं ये उस पर्टिकुलर इंसान की बात कर रही हूँ, उस इंसान के ट्रस्ट और बिलीफ की बात कर रही हूँ कि वो जिस भी गुरु को मानता हो, उनकी साइड से जो भी आया हो इनके आपके रिश्ते के लिए, वो ये सच मान रहे हैं। क्योंकि हम ऑब्स्टैकल देख रहे हैं इसीलिए ये ऑब्स्टैकल कम्युनिकेशन का आ रहा है, या फिर किसी के हम कहते हैं ना ट्रेडिशन के इसमें आ रहा है।
ओके, ओके, कुड बी पॉसिबल कि आपका ये चेंज हो, रिलीजन चेंज हो, या फिर लोकेशन, स्टेट, कल्चर डिफरेंट हो, क्योंकि ये कल्चर, ये दो तीनों कार्ड्स में वैसे तो कल्चर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पुराने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप दोनों का कोई कल्चर रेफरेंस हो सकता है, इस वजह से एक्शन लेने में डिले हो रहा है, या फिर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर या कि कम्युनिकेट ही नहीं करना है ना। मुझे तो पता है एक कैसे हो जाता है ना, देखो हमें पता है हमारी फैमिली क्या है, हमें पता है उनको कन्विंस कैसे करना है। अगर एक नोट पे हमें पता है कि होगा ही नहीं, फैमिली कन्विंस होने ही नहीं वाली, फिर किसी से भी बुलवा लो, किसी से भी बात करवा लो, वो मानेंगे ही नहीं। तो इस केस में क्या हो जाता है ना, एक्शंस कैसे ले, किस तरीके से ले, ये थोड़ा सा हो जाता है, नहीं समझ में आता। लेकिन ये इस इंसान का बिलीफ है, मैं उन लोगों की बात करूँ जिनका रिश्ता आगे बढ़ रहा है, ठीक है, कि हाँ हो सकता है, हो जाएगा, या मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात करूँगा जिससे ये चीज़ें निकल जाए। इस तरीके की एक्शन लेने की इमोशनल कैपेसिटी, इमोशनल हम कह सकते हैं ना कि ही इज ट्राइंग हिज हार्ड और वो है। द टेम्परेंस इट रिप्रेजेंट्स ना कि देखो बैलेंस कर रहे हैं ना, ये पोर्शन बैलेंसिंग, दैट मीन्स बैलेंस करने की खुद से कोशिश है, कोशिश तो है, कंफर्म है। सक्सेस में लगा या नहीं, या ऑब्स्टैकल्स में इतने बढ़िया कार्ड आने का मतलब ये है ना कि आपकी कहानी अच्छी खासी लिखी जा रही है, ठीक है। तो बहुत सारे टर्न्स हैं इस रिश्ते में, लेकिन क्यों ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि द बॉटम ऑफ डेक इज 7 ऑफ wands। व्हाट 7 ऑफ wands? आपके पर्सन ना है, मतलब लड़ सकते हैं आपके लिए या अपने रिश्ते के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप को ही भूल रहे हैं, और आपको ऐसे लग रहा है ना कि पहले की तरह टाइम नहीं दे पा रहे, पहले की तरह बात नहीं कर पा रहे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, द कॉम्बिनेशंस। सो आप इस तरीके से मत सोचना, उनको चाहिए आपका ट्रस्ट। द 7 ऑफ wands रिक्वायर ट्रस्ट, ट्रस्ट के यस 7 नंबर काफ़ी है, तो यस उनको ट्रस्ट चाहिए। और उनको ना जज मत करो, आप अपने जजमेंटल नज़र आ रहे हो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि आपके आप हो ये बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके इंसान के, आपका जो भी पार्टनर है उसके नज़रिए में आप डेफिनेटली थोड़े से जजमेंटल हो, ठीक है। लेट्स सी द फाइनल आउटपुट, एडवाइस फॉर यू, और उसके बाद हम चेक करेंगे आपके लिए लव रीडिंग्स कार्ड से, लव रीडिंग्स। ओके, लेट्स सी द फाइनल आउटपुट एंड द फाइनल एडवाइस फॉर यू। लेट्स सी, एंजॉय। अब आप अपने दोनों के बारे में सोचना, बस आपके पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में ही सोचना है, उस रिश्ते के बारे में सोचना है, और साथ ही में आपको ये सोचना है कि ये रिश्ता, अगर जो भी पास्ट में रिश्ता रहा है तो पास्ट के बारे में क्या अच्छा हो सकता था, ये सोचना है। अगर करंटली चल रहे हैं आप उस रिश्ते में हो, ठीक है, तो बेटर रिश्ते को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पार्टनर ने क्या करना चाहिए, ये आपके पार्टनर को ही पता चलना चाहिए। तो बस उनको ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, उनको जो भी रेजोनेट होगा उनको मिल जाएगा। मैंने कहा ना आपको, कहा ना ये चीज़, कितनी बार कहा बताओ, जजमेंट। सो एडवाइस यही है, जजमेंट का कार्ड आने का मतलब है कैसे जज करना है, और मून का कार्ड आ गया बॉटम ऑफ डेक, ओ माय गॉड। सो मून और जजमेंट, नेगेटिव जजमेंट करना नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन मत करो दूसरों के रिश्ते से, देखो उनका रिश्ता कैसे दिख रहा है। सोशल मीडिया पे दिखने वाले रिश्तों के ऊपर भरोसा मत करना, ठीक है, मैं साफ साफ कह रही हूँ। असलियत कुछ और होती है, दिखाते कुछ और है, असलियत में रहो, ठीक है। जीवन जो है प्रेजेंट में जीना है, होप रखनी चाहिए कि अच्छा हो मेरे साथ, ऐसा ही हो नहीं, ठीक है। तो यस, एडवाइस पहली तो आपके लिए जजमेंट है, तो थोड़ा सा ना अपने रिश्ते को समाज के साथ कंपेयर करना, या आपके ही ऐसे किसी दोस्त या रिश्तेदार या कुछ ऐसे लोग जो आपके मुंह में तो काफ़ी मतलब शहद है, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि मून का कार्ड आपको बहका सकता है। जजमेंट का कार्ड समाज भी है, जजमेंट का कार्ड सोसाइटी भी है, जजमेंट का कार्ड आपके आसपास जो आपको गाइड कर रहे हैं वो लोग भी हैं, ठीक है, बुजुर्ग है जो ना आपको बहका सकते हैं।
तो ऐसे केस में ना एडवाइस आपके लिए यही है, आइसोलेट हो जाओ दिमाग से, ठीक है। चलने दो दुनिया, जो जैसे चल रही है वैसे चलने दो। अंदर सोचो क्या गलती हो रही है, क्या जजमेंट पास हो रहा है आपसे, या क्या दिख रहे हो आप जजमेंटल दिख रहे हो, मतलब आप कैसे बिहेव कर रहे हो, ये आपको समझने की काफ़ी ज़रूरत है। एडवाइस आउटपुट जो है आपके रिश्ते में यही है, अपने ऊपर अपने आप को जज करो, आपके रिश्ते में आपकी जगह पे जज करो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप अपने पार्टनर को जज करना। दैट्स द एडवाइस। लेट्स सी द लास्ट कार्ड फॉर यू इन द एडवाइस। रेमेडी पर्पस के तौर पे मैं ये निकाल रही हूँ आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें तो साइकोलॉजिकल हो गई, अंदरूनी चीज़ें हो गई जो आपको आपके ही साइड से करनी है। अब हम ऐसी आउटर एनर्जी को जानेंगे, आउटर एडवाइस को जानेंगे, या ऐसी रेमेडी को जानेंगे जो करने से आपका जो भी रिश्ता है, उस रिश्ते के अंदर जो खुशी आप चाह रहे हो वो आपको मिले, जिसमें इस रिश्ते को लेट गो करना हो सकता है या फिर इस रिश्ते को मजबूत करना भी हो सकता है। लेट्स से आपके लिए क्या सही है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को इसमें डाल रही हूँ। कभी कभी किस रिश्ते को छोड़ना काफ़ी होता है, दोनों के लिए सही होता है, ठीक है। तो 2 more many cards आ गए, सो I'll want only 1 angels. 8 of wands. ओके, मैजिक का वेट करो, मिराकल का वेट करो, ठीक है। 8 नंबर, वाओ, बॉटम ऑफ डेक इज फैमिली, अमेजिंग कार्ड। मैं बताती हूँ बॉटम ऑफ डेक का मतलब क्या है। ये सबसे पहले ये बताती हूँ रेमेडी का। सो नंबर 8 की रेमेडी होती है ना, शनिदेव की होती है। शनिदेव का सबसे पहला रूल होता है डिसिप्लिन, ठीक है। आपके रिश्ते को डिसिप्लिन में रखो, ऐसे नहीं बहाव में बहते नहीं रहना है, किसी भी बहाव का कार्ड नहीं है यहाँ पे। अगर आप वाटर एनर्जी भी देखोगे ना इन सारी चीज़ों में ना, ये देखो वाटर एनर्जीज, मैं आपको दिखा देती हूँ। वाटर, यहाँ पे देखो वाटर, यहाँ पे देखो वाटर, यहाँ पे देखो वाटर, तो बहाव नहीं है, ठहराव है। इस ठहराव को आपको समझना पड़ेगा, कहाँ पे रुकना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है रिश्ते में, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है, शनिदेव की आराधना आप कर सकते हो, या फिर चैंटिंग कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, या बस उनको कह के देखो कि यस मैं मेरे रिश्ते को डिसिप्लिन में देख रही हूँ, सिंपल, जैसे मुझे चाहिए या जैसे आपके पार्टनर को चाहिए, डिसिप्लिन में है आपका रिश्ता, बहाव नहीं है, ठहराव है, मैच्योरिटी है, ठीक है। और मैजिक का वेट करो, डेफिनेटली आपके रिश्ते में कोई मैजिक आ रहा है, मिरेकल आ रहा है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग कार्ड। सो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ठीक है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ रही हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपके काफ़ी फर्स्ट कार्ड भी आपके आए थे, क्योंकि आपके लिए देख रहे हैं, तो वॉन्ड्स के कार्ड आए थे, हमने पहले देखा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटिकल डिसीजन लेना आपके लिए सही रहेगा, लॉजिकल माइंड से, ठीक है। यहाँ पे आपका इमोशनल साइड है, लेकिन इमोशनल साइड भी प्रैक्टिकल है आपका, ठीक है। दूसरों की बातों में बहकावे में आना नहीं है। और ब्लैक कलर की चीज़ें 8 आप 8 लोगों को दे सकते हो, ठीक है। दिस इज़ 8 रेमेडी, ज़रूरतमंद लोगों को देना, ठीक है, जिससे आपके शनि भी प्रबल हो जाए। पायराइट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको पायराइट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँगी आपके बॉटम ऑफ डेक का, विच इज़ 10 ऑफ कप। ये पूरे रीडिंग का बेस है, क्योंकि अभी ये लास्ट बॉटम ऑफ डेक में निकाल रहे हो, इसके बाद हम दूसरे कार्ड्स को देखने वाले हैं। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आउटपुट या गाइडेंस में, या फिर आपको एडवाइस में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, फैमिली रिलेटेड डिसीजन लेने हैं आपको। बस मैं, मेरा प्यार, मैं बस नहीं होना चाहिए आपके अंदर। परिवार आपका गाइडेंस है, परिवार आपका एडवाइस है। तो जो भी डिसीजन लोगे, जैसे भी लोगे, परिवार को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको लेने, ठीक है। दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू। नंबर 1 है तो न्यू बिगिनिंग काफ़ी पास है आपके, मैं ये कहूँगी, या ऐसे ही हो जाएगी नहीं, क्योंकि आप जब तक एफर्ट्स नहीं लोगे तब तक न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। सो टेक एफर्ट्स, ओके। आई होप ये जो रीडिंग है, अभी हमने 12 कार्ड रीडिंग की है आपकी, ठीक है।
तो ये आपके साथ अगर रेजोनेट हुई हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि हाँ ये पार्ट मेरे साथ रेजोनेट हुआ, या यस कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ रेजोनेट हुई, क्योंकि मैं जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही है, या इसमें कुछ बेटर करना है तो डेफिनेटली आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, या आप डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर चाहते हो मैं रीडिंग करूँ तो यस आप वो क्वेश्चन भी पुट इन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आप देखते हैं आपके लव कार्ड से। यहाँ पर ना मैं बस 3 कार्ड निकालूंगी, ठीक है, और ये आपको बताएंगे आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। और उन 3 कार्ड ऑलरेडी आ गए। ओके गाइस, तो ये जो 3 कार्ड है, ठीक है, मैंने देखे नहीं है इसको, मैंने बस ऐसे ही उठाया ऊपर से, क्योंकि ये 3 ही आ गए एग्जैक्टली हमने बोला, और ये 3 ही आ गए। तो ये जो 3 कार्ड है ना, इनमें से आपको चूज़ करना है, ठीक है। अभी तो मैंने देख लिया, लेकिन यस 1। ओके, इफ़ यू फील कि ये मेरा रिश्ता है, या ये जो भी कार्ड है ये मेरे रिश्ते के बारे में बता रहा है, तो यस ये नंबर 1 को चूज़ करना है आपको। ये नंबर 2 है, ठीक है, अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये नंबर 2। ये लास्ट नंबर 3, अगर आपको लगता है कि यस ये मेरा रिश्ता, ये मेरे रिश्ते के बारे में बता सकता है, ये कार्ड हाँ मुझे सुनना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने लव कार्ड्स निकाले हैं, ये क्या है एक्चुअल में, क्या है क्वेश्चन इसका मैम बताओ मुझे। ये है लव रीडिंग और ये है लव लेटर, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा अनसेड वर्ड्स, राइट, कि क्या छुपा हुआ है। तो इन कार्ड्स में भी हम वही जानेंगे कि क्या छुपा हुआ है, क्या लेटर है जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, विद द सिम्बल्स, विद द इमेज, और या फिर कोई भी सीन हो सकता है जो उनके साथ हुआ हो, या फिर आपके साथ हुआ हो, या वो आपके साथ जीना चाह रहे हैं, कुछ भी अनसेड जो बस वही जानता है। ओके, सो आर यू रेडी? सो आई एम गोइंग टू रीड फॉर द नंबर 1। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ओके, लेकिन ये तीनों सिचुएशंस भी आपके साथ जुड़ सकती है। बताने से पहले मैं बता दूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस मैंने नंबर 1 चूज़ कर लिया तो बस ये मेरे लिए हो गया, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है जो हमने पहले ही कहा है, बट ये मैं स्पेसिफिक बताने जा रही हूँ, ठीक है। अगर इन तीनों में से आपके साथ कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा है, लास्ट में हम एक बॉटम ऑफ डेक कार्ड भी देखेंगे, अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो इन मैसेजेस को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जानबूझ के ले लेना है कि नहीं ये मेरी रीडिंग नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये जो भी आप लोग देख रहे हो ना, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो, फेमिनिन हो, क्योंकि अभी ये फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, तो मैं बता रही हूँ वॉन्ड की एनर्जी है। इसका मतलब है कि यस आपने अपने जीवन में ना बहुत काम किए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपके पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं, होल हार्टेड फेयरलेस लव। आप जिस तरीके से बोलली उनको प्यार करते हो ना, उनको बहुत पसंद है वो चीज़। जैसे छुई मुई लड़की उनको या लड़का उनको पसंद है, वाइस वर्सा लेना, ठीक है, जैसे भी आप हो आपके पार्टनर, ठीक है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है कि आप, अब मैं अच्छी अच्छी बातें भी बताती हूँ, थोड़ा सा ये भी चीज़ें बताती हूँ कि आपके पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं ना। पहले तो ये बता दूँ यार, बस हो गया यार, कितना करोगे यार, जैसे डिक्टेटर बन गए हो, तो ये करो वो करो, इतनी कमांड दे रहे हो, मत करो यार, मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, मुझे प्यार चाहिए, और प्यार से प्यार चाहिए। ऐसे नहीं कि यार डांट फटकार लगा के प्यार करो, तुम्हारा प्यार वैसे ही है, मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ कि तुम्हारा प्यार करने का तरीका ही है कि डांट लगा के या फिर हक जता के, और ऐसा नहीं है कि बस 4 दीवारों के अंदर, बाहर भी तुम यही करती हो, यही करते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ना कि यार बस हो गया ना, इक्वल गिव एंड टेक हो, थोड़ा सा मेरी भी सब बात सुन लो। ये रिक्वेस्ट मोड में है आपके पर्सन, ठीक है। और यस अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस डेप्थ एनर्जी आ रही है कि यार आई वॉन्ट यू डेस्परेटली, सो इट्स लाइक लेट्स गो समवेयर। बस हो गया ना घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर, अब हम थोड़ा सा आउटिंग करते हैं, ये भी है ना चाहिए। एंड द क्वीन इज़ लाइक अ क्वीन। आप बोलो तुम्हें जो बोलना है, मैं सुन रही हूँ, अभी के लिए मैं सुन रही हूँ, ठीक है। इस एनर्जी में हो आप, और आपके पर्सन चाह रहे हैं कि यस कुछ तो डिफरेंट हो,
और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जो एनर्जी यहाँ पे पिक हुई है मुझे, वो ना होता है ना रोज़ रोज़ की चीज़ें सेम एज इट इज़, कि डोर ओपन किया, चलो यार बग बग पूरे दिन में ये हुआ वो, और एक होता है ना कि यही रूटीन हो गया हमारा, हमारा रिश्ता कहाँ जा रहा है, कुछ नया, कुछ स्पाइसी, कुछ नहीं हो रहा है हमारे रिश्ते में। सो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सो यस, मैं शॉर्ट में लेटर बता रही हूँ आपको, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपका पार्टनर आपसे कहना चाह रहा है, क्योंकि ये अनसेड वर्ड है। द सिचुएशन इज, लुक, तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, ये सीन आपके साथ बना हुआ है, तो यस डेफिनेटली ये जो भी लेटर था ये आपके लिए था। ओके, क्लियर? लेट्स सी द सेकंड लेटर। 9 ऑफ कप। आप मेरे लिए, मैं भी पार्टनर वाली चीज़ में बात कर रही हूँ, जैसे भी लड़का लड़की हो, जो भी हो आप ले लेना। आप मेरे लिए अबंडेंस हो, आप मेरे लिए वो चुना हुआ ईश्वर का तोहफा हो, जिससे मैं मन्नतों के बाद पाया हूँ या पाई हूँ, ठीक है? आप मेरी विश हो, विश फुलफिलमेंट हो। यस, यू आर माई अबंडेंस, और मैं आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए, एक होता है ना बॉन्ड में बंद हो जाना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ बहुत लाइव लगता है। और मुझे घर के साथ साथ बाहर की भी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि मैं बस आप ही के साथ वो सारे पल गुजारूँ जिन पलों को मैंने ईश्वर से मांगा है, जिस साथ को मैंने मांगा है वो साथ आप हो। वाओ, द 9 ऑफ कप, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है गाइस। मैं शॉर्ट में लेटर पढ़ रही हूँ, लेकिन यस, these are the feelings. Let's see the last third message for you guys, and the letter Ace of Sword, फर्स्ट आया था आपका कार्ड, Ace of Sword। चैलेंजिंग लव थोड़ा सा है, ये मैं ज़रूर पढ़ूंगी आपके लिए। देखो, आपके पर्सन आपके बारे में बस सोचते हैं। यहाँ पे ना मुझे काफ़ी एनर्जी आ रही है। एक तो अगर मैं पहले बॉय का डिस्क्रिप्शन कर लूँ कि एकदम माचो मैन टाइप, और बॉडी काफ़ी अच्छी है। अगर गर्ल है तो लुक्स, फेयर लुक है, हेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, एंड ऑफकोर्स फिजिक अच्छा है, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ, दुनिया के सामने ये इंसान है, आपका जो भी पार्टनर है, या आप दोनों को भी लगता है मेरे औकात से बाहर है ये इंसान, ऐसे आपको लगता है, मतलब आपके पार्टनर को लगता है, पार्टनर की रीडिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है, लेटर पढ़ रही हूँ मैं, कि मैं औकात से बाहर हूँ, तुम कहीं और ही दुनिया के सबसे बड़े लाइक प्रिंस या प्रिंसेस हो, और मैं कैसे पहुँचूँ तुम्हारे पास, मुझे समझ नहीं आ रही है कि यार मैं क्या करूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता या सकती हूँ, या मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। मुझे तो यही कार्ड लग रहा है, ये मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि यार मैं क्या करूँ, कैसे बात करूँ, क्या तुम मेरे लिए बने भी हो या नहीं बने हो, कुदरत क्या कहना चाहती है, मैंने कितने मैनिफेस्टेशन कर लिया है, मैंने कितने अफर्मेशन कर लिए तुम्हारे लिए, ये उल्टा भी कर लिया मैंने कि तुमसे छुटकारा मिल जाए, तुम्हारी सोच से या तुम्हारी बातों से, तुम्हारी ये जो फीलिंग है मेरे लिए या मेरे अंदर तुम्हारे लिए, उससे मैं छुटकारा भी पाऊँ, ये भी कोशिश कर ली मैंने, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं ना सरेंडर कर दे रहा हूँ या कर दे रही हूँ, अब जो चाहे हो जाए, बस मुझे तुम्हें बताना है। अब यही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ मैं कैसे बताऊँ। दिस इज़ द लेटर फॉर यू, ओके। सो यस, एस ऑफ स्वॉर्ड गाइस, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये, चैलेंजिंग, या सो ये थी आपके लिए लेटर रीडिंग, जो है हमारे लव टैरो कार्ड से। अब हम लास्ट कार्ड देखेंगे, ये जो है, और ये कॉमन है ऑफ कोर्स, ये जो नंबर्स आपने सेलेक्ट किए, इन नंबर्स में भी आपका कोई लेटर आपको समझ नहीं आ रहा, या नहीं मेरा पार्टनर तो ऐसे मुझसे क्यों बात करेगा, या क्यों सोचेगा वो मेरे लिए, मैं तो जानती हूँ मेरा पार्टनर कैसा है, या जानता हूँ व्हाटएवर, तो उन लोगों के लिए है बस ये रीडिंग, ओके। किंग ऑफ कप, वाओ, ओके, वाइज लव, इंतज़ार,
ये इंतज़ार इतना लंबा है, लेकिन फिर भी मैं करूँगा या करूँगी, और मैं उस पल का इंतज़ार करूँगा। मैं भी करूँगा कि टोन में बात कर रही हूँ, लेकिन यस, मैं उस पल का इंतज़ार करूँगा जिस पल में तुम मेरे पास आओ और बस मेरी हो जाओ। मैं पूरी कायनात को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना भी इंतज़ार मुझसे करवा लो, मैं अब पीछे नहीं हटूँगा। मुझे मेरे अंदर जितने भी पेशेंस है मैं लगा लूँ, लेकिन मैं तुम्हें पाकर रहूँगी। कितना भी कुछ तुम मेरे बारे में सोचो या ना सोचो, तुम्हारे लिए मैं हो भी या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरे लिए तुम हो, ये मायने रखता है। मेरे लिए ये मायने रखता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँ। टू ब्यूटीफुल, ये जैसे भी आप ले लेना गर्ल बॉय। मैं आपको कार्ड दिखाने जा रही हूँ। इंतज़ार काफ़ी अच्छा लगा यार। ओके, सो फाइनली नाउ द एंड सेशन हमारा है एंजल गाइडेंस फॉर यू। सो चलिए देखते हैं एंजल का गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। मैं शफल करूँगी अच्छे से। ओके, सो यस, angels please help me to give right guidance to the right person। क्या है मेरे व्यूअर, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स? एंजल मैसेज होने के लिए है जो सब्सक्राइब कर किए हुए हैं, तो करो सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं क्या है वो एंजल गाइडेंस। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, दिस इज द कार्ड। ओके, आपको दिख रहा है क्या? ये देखो, रेनबो रेनबो रेनबो। सो यस, बैलेंसिंग कार्ड है। हार्ट चक्रा इज एक्टिवेटेड, क्राउन चक्रा इज ऑल्सो एक्टिवेटेड, एंड विंग्स है यहाँ पे, तो ट्रैवल है। विंग्स एंजल है तो विंग्स होंगे। या सो अबंडेंस है, सरेंडर टू द यूनिवर्स। ओके, एक आपके लिए ये गाइडेंस यहाँ से आ रहा है ना पीसफुल रेजोल्यूशन में ना, लिसन द साइलेंस। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जो साइलेंस होता है ना कम्युनिकेशन में, आप क्योंकि कम्युनिकेशन आपका ऑब्स्टैकल आया हुआ है, तो साइलेंस को पढ़ना सीखो। आपके रिश्ते में बिटवीन द लाइंस होता है ना, कि 2 लाइंस है और कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, वो द डीप लाइन जो होती है, जो हिडन होती है, उसको समझना आपको काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, आपके रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है उसको रिकॉल करो, और अब उसके बिटवीन द लाइंस ढूंढो, हिडन मैसेजेस ढूंढो, या हम कह सकते हैं ना कि वो साइलेंस को पढ़ो। अगर उसमें बात भी नहीं हुई है, एक चुप्पी सी है, उस चुप्पी को पढ़ो। यस, एंजल गाइडेंस। One more card for you, and this is the last card for you from the angel deck. In the near future, fly with your partner. Yeah, definitely. आप कहीं fly कर रहे हो, and the situation will improve the bottom of deck. Okay, situation improve के इसमें ना मैं आपको बताना चाहूँगी, ओशन वेव्स को सुनना। यूट्यूब पे लगा लो, बहुत सारे मिल जाएंगे। उस फ्रिक्वेंसी को अलाइन करना। आपकी फ्रिक्वेंसी तो वैसे तो है, लेकिन फिर भी आप अलाइन करना, अपना सुनना। आप डॉल्फिन की साउंड भी सुन सकते हो, ठीक है? यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगी, डाल दो ऊपर डॉल्फिन साउंड, या फिर समुंदर की आवाज़, लहरों की आवाज़, अंडर वाटर। अगर आप स्कूबा डाइव कर सकते हो तो वेल एंड गुड, जाओ विज़िट करो आपके आसपास जो भी समुंदर है वहाँ पे, या फिर एक्वेरियम, क्योंकि आप किसी भी कोने से देख सकते हो, हर जगह समुंदर नहीं है। तो यस, एक्वेरियम विज़िट करना। फ़िश अगर घर में है तो उनके साथ बातें करो, थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नेचर, वाटर की एनर्जी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ओशन नज़र आ रहा है ना आपको यहाँ पे, तो वाटर एनर्जी काफ़ी है आपके इसमें, क्योंकि आपके कार्ड सारे वॉन्ड के आए थे, फायर एनर्जी आई थी। या सो वाटर रेमेडी करना ज़रूर।
एंड इन द नियर फ्यूचर, जो कि मैंने आपको बताया कि यस, आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ हो सकते हो, और अगर आप होप कर रहे हो कि हाँ आपको साथ होना है, तो हाँ आप साथ हो सकते हो, आप साथ हो सकते हो, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने अभी बताई ना एंजल गाइडेंस के अंडर, उसको करना ज़रूर, और जो भी रेमेडियल हो थी, ठीक है। ये सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। बहुत दिनों के बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि मुझे ये जानना है कि आपके साथ रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है, या कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, या फिर कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए आपको कि यस मैम प्लीज़ मुझे बताना कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। ओके, सो नेक्स्ट रीडिंग आपको किस पे चाहिए, प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर। और ये सारे के सारे कार्ड्स, ये सारी की सारी एनर्जी, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी विद द लाइक, क्लेम करना, इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं मुझसे, तो टैरो कोर्स अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, और कॉन्टैक्ट मी, देन आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स। ओके, सो फॉर नाउ साइनिंग ऑफ, बाय बाय।